अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्रेफ बाकू। तो आज है हमारे ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स की क्लास नंबर 16 और एडोब इलस्ट्रेटर कोर्स की क्लास नंबर 5। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा लेयर्स के बारे में कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपने लेयर्स को किस तरह यूज़ करना है, लेयर्स एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर क्यों होती हैं, इसका क्या काम होता है, और आपको मैं बताऊंगा पाथ फाइंडर टूल के बारे में कि पाथ फाइंडर टूल क्या होता है, पाथ फाइंडर टूल के अंदर कितने टूल्स होते हैं, पाथ फाइंडर टूल किस लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अच्छा जी, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे अगर आप आएँ तो ये हमारे पास पाथ फाइंडर टूल है। अगर आपको ये यहाँ पे शो ना हो रहा हो तो सिंपली आप विंडोज़ में जाएंगे, यहाँ पे आके ये देखें, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है पाथ फाइंडर टूल की। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पाथ फाइंडर टूल का मेरे पास सारा मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया। हम इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ये शो हो रहा है पाथ फाइंडर टूल। तो अब ये हमारे पास है पाथ फाइंडर टूल। इस टूल को आज हमने डिस्कस करना है कि ये टूल किस तरह वर्क होता है, ये जो हमारे पास फीचर्स हैं ये किस लिए होते हैं और इनका क्या काम होता है। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको लेयर्स के बारे में भी बताऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स कहाँ पे होती हैं और किस तरह आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर लेयर्स को यूज़ करना होता है, लेयर्स का क्या काम होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ये दो शेप्स ली हैं, एक है मेरे पास स्क्वायर और दूसरी शेप है मेरे पास पेनागोल टूल या पेनागोल शेप। अब ये दो शेप्स हैं और ये पेनागोल शेप मैंने ऊपर रखी हुई है, ये स्क्वायर शेप जो है ये नीचे है। अब ये यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैं लेयर्स समझाता हूँ। अब ये यहाँ पे मैं आपको लेयर समझाता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे ये लेयर्स का ऑप्शन है। मैं यहाँ पे लेयर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास ये लेयर्स ओपन हो गई हैं। ये लेयर्स का सेक्शन है हमारे पास। ये अभी फ़िलहाल ये एक लेयर है। जब मैं एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये नीचे मेरे पास ये दो लेयर्स आ गई हैं। ये हमारे पास स्क्वायर की, इसको मैंने यहाँ से ये आई का ऑप्शन, आई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे यहाँ से गायब हो जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो पेनागोल गायब हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये आ जाएंगी। ये फ़िलहाल एक ही इसके अंदर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई और शेप भी बनाता हूँ तो वो भी एक और हमारे पास जो है ना वो लेयर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये लेयर का काम हो, और ये यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं कि जो हमारी पेनागोल शेप है वो ऊपर है और स्क्वायर शेप हमारी नीचे है। अगर मैं ऐसा करूँ कि जो पेनागोल शेप है हमारी, इसको मैं उठा के नीचे रख दूँ स्क्वायर के, तो ये देखें पहले हमारे पास ये स्क्वायर नीचे था, अब स्क्वायर को हमने ऊपर कर दिया और सिंपली इसको यहाँ से उठा के नीचे की तरफ ड्रैग किया तो ये हमारे पास पेनागोल शेप जो है वो नीचे आ गया। अब जब मैंने यहाँ से लेयर्स के अंदर से जाके इसको चेंज किया तो उसी तरह ये हमारे कैनवस के ऊपर, आर्ट बुक के ऊपर पेनागोल हमारा पीछे चला गया। मैं पेनागोल का कलर जो है वो कुछ और कर देता हूँ यहाँ से। अब आपको समझ आएगी सही इतना कि पेनागोल शेप जो है हमारी वो पीछे है और जो स्क्वायर शेप है ये हमारी आगे है। ये देखिए, अब मैंने इसको दोबारा, इनको जो स्क्वायर था उसको मैं नीचे ले आया और पेनागोल को मैंने ऊपर कर दिया तो पेनागोल हमारा ऊपर आ गया। तो ये है बेसिकली हमारा लेयर पैनल, ठीक है। अब जो हमारा असल काम है इस ट्यूटोरियल का वो है ये पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर टूल यहाँ पे ओपन हुआ है। अब पाथ फाइंडर टूल का क्या काम है, ये मैं कुछ छोटी सी एक चेंज कर रहा हूँ, छोटा सा एक चेंजिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, लास्ट नहीं बल्कि उससे पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके ये स्क्वायर जो है इसका एक एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मैंने छोटा किया इसको एक पॉइंट से, और अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ये जो पहला हमारे पास टूल है इसको बोलते हैं हम यूनाइट। यहाँ पे आपको नीचे शो भी हो रहा है। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक ही शेप बन गई है। इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे ये दो शेप्स बनाई हैं, एक है हमारा स्क्वायर और दूसरा है हमारा रेक्टेंगल। इसको मैंने ऊपर रखा ऐसे और यहाँ पे मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके यूनाइट के ऊपर बटन दबा दिया तो अब ये एक ही शेप बन गई है। पहले ये दो शेप्स थी, अब ये एक शेप हो गई है। तो इस जो फर्स्ट टूल का हमारा काम है वो बेसिकली शेप, जैसी आपने तीन चार शेप्स को मिला के कोई एक चीज़ बनाई है
वो उसको एक ही शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अभी हमारे पास दोबारा दो अलग अलग शेप्स आ गई। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ। अब ये देखें, रेक्टेंगल हमारा ऊपर और स्क्वायर शेप है हमारी वो नीचे है। अब मैं क्या करता हूँ कि बिल्कुल जो इसके साथ वाला है, अब ये जो बिल्कुल हमारे यूनाइट के साथ वाला जो हमारे पास बटन है, ये है हमारे पास मेन्यूज़ फ्रंट। ये है हमारे पास मेन्यूज़ फ्रंट। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा ये मुझे बताया था कि हमने कोई लेयर अभी सेलेक्ट नहीं की हुई। ये दो शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और मैं मेन्यूज़ फ्रंट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ कि जो शेप फ्रंट के ऊपर थी, जो शेप सबसे आगे थी, सबसे ऊपर थी, वो पिछली शेप के जितना ऊपर थी या जिस किस्म से ऊपर थी उसने उतना हिस्सा कट कर दिया। ये देखें। अब मैं इसको एक और आपको सर्कल की मदद से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, सर्कल का कलर मैंने ब्लैक कर दिया ताकि आपको समझ आए। अब सर्कल ऊपर है और ये जो स्क्वायर था हमारा ये नीचे है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जितना हिस्सा हमारा सर्कल स्क्वायर के ऊपर आ रहा था उतना हिस्सा इस शेप में से माइनस हो गया। आई होप आपको इस टूल की भी समझ आई होगी कि ये क्या है। उसके बाद जो हमारे पास ये नेक्स्ट बटन है, ये है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट का क्या काम होता है, मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और इंसर्ट के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ कि जो दो शेप्स आपस में जितना हिस्सा उनका मर्ज हो रहा था, जितना हिस्सा दो शेप्स का आपस में आ रहा था वो हिस्सा रह गया और बाकी की सारी जो हमारे पास शेप थी वो सारी डिलीट हो गई। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया और ये मैंने बना दिया इसके ऊपर एक सर्कल। ठीक है, सर्कल का कलर मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ। इन दोनों को जब मैंने सेलेक्ट किया और फिर जब मैंने इंसर्ट का बटन दबाया तो क्या हुआ कि जितना हिस्सा हमारा दो शेप्स का एक दूसरे के अंदर आ रहा था वो हिस्सा रह गया और बाकी की सारी शेप जो थी, बाकी का सारा जो हमारा मटेरियल था वो डिलीट हो गया। जो नेक्स्ट हमारे पास इसके ऑप्शन है, ये है हमारे पास एक्सक्लूड की। एक्सक्लूड के अंदर क्या होता है, मैं इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ। हमारा ब्लैक शेप रेक्टेंगल शेप ऊपर है और स्क्वायर शेप नीचे है। अब मैं एक्सक्लूड करता हूँ इसको, तो इसने क्या किया कि पहले वाली के अंदर क्या हुआ था कि जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा था, जो शेप्स एक दूसरे के ऊपर आ रही थी जितना हिस्सा, वो हिस्सा सिर्फ रह गया था और बाकी का हिस्सा डिलीट हो गया था। इसने उसका बिल्कुल ऑपोजिट काम किया, यानी जितना हिस्सा दो शेप्स का आपस में मर्ज हो रहा था, जितना हिस्सा दो शेप्स का आपस में टच हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर आ रहा था, वो माइनस हो गया और बाकी का हिस्सा सारा हमारे पास बच गया। उसके बाद ये थे हमारे पास, ये जो चार हमारे पास टूल्स थे, ये थे हमारे पास शेप मोड्स के अंदर। उसके बाद नीचे हमारे पास आता है पाथ फाइंडर। बेसिकली ये सारा ही पाथ फाइंडर के अंदर है, लेकिन ये दो हमारे पास इसके अंदर सेक्शंस होते हैं। अब चलते हैं अपने नीचे वाले सेक्शंस की तरफ। ये दो शेप्स हैं मेरे पास, आपको मैंने लेयर भी यहाँ पे ओपन की हुई है। लेयर्स के अंदर बताया हुआ है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल टूल है ब्लैक वाला वो ऊपर है और स्क्वायर नीचे है। अब जो पाथ फाइंडर सेक्शन के अंदर हमारे पास पहला टूल है ये है हमारे पास डिवाइड का। ये डिवाइड के बटन के ऊपर मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया हुआ। डिवाइड के बटन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ तो इसने क्या किया, इसने उन शेप्स को डिवाइड कर दिया। यानी जितनी ये हमारे पास पार्ट्स बन रहे थे इसने उन सब को अलग-अलग कर दिया। यानी ये हमारे पास ये पूरा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर हमारे पास ये रेक्टेंगल हमारे पास एक था, लेकिन जब हमने इस रेक्टेंगल को स्क्वायर के ऊपर रखा तो आधा ये स्क्वायर के ऊपर है और आधा स्क्वायर के ऊपर नहीं है। तो ये रेक्टेंगल बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देखें ये, तो इसने जहाँ पे भी पाथ आएगी, जिस तरह हमारी पाथ आ रही है, इसने पाथ के लिहाज से शेप्स को डिवाइड कर दिया। इस हिस्से को अलग कर दिया, इस हिस्से को अलग कर दिया और इस हिस्से को
अलहदा कर दिया। तो पाथ फाइंडर सेक्शन के अंदर जो हमारे पास सेकंड टूल है, ये है हमारे पास ट्रिम का। अब इन दोनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे ही मैं ट्रिम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने क्या किया, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। अनग्रुप करने के बाद इसने क्या किया, इसने जो हमारी शेप ऊपर थी उस शेप को नीचे वाली शेप में से माइनस कर दिया। यानी अगर मैं यहाँ पे सर्कल रखता हूँ तो जो शेप हमारी ऊपर है वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन जो नीचे वाली शेप होगी उसके अंदर से जो ऊपर वाली शेप का जितना हिस्सा या जैसी शेप नीचे वाली शेप के ऊपर आ रही होगी वो उतना हिस्सा वैसी ही शेप के अंदर माइनस हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये एग्जांपल से शो हो चुका है। पाथ फाइंडर सेक्शन के अंदर जो हमारे पास थर्ड टूल है, ये है हमारे पास मार्जिन का। तो जैसे ही मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और मार्जिन के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तब इसने क्या किया, अच्छा इसके अंदर पाथ फाइंडर सेक्शन के अंदर मैं जब भी कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो ये मेरी दोनों शेप्स को ग्रुप कर रहा है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अनग्रुप की ऑप्शन है, मैं यहाँ से इसको अनग्रुप करता हूँ। तो जब मैंने इसको अनग्रुप किया, हमने यहाँ से मार्जिन के बटन को दबाया। अब ये ऑलमोस्ट 3 शेप्स मैंने बनाई हुई हैं, एक स्क्वायर है और 2 रेक्टेंगल हैं। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने मार्जिन के बटन के ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या किया, इसने मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। तो इसने क्या किया कि जो ऊपर वाली 2 शेप्स थी हमारी, उनको एक ही शेप में बना दिया, उसको एक ही शेप के अंदर तब्दील किया और जितना हिस्सा हमारी जो एंड वाली शेप थी उसके ऊपर आ रहा था, इसने उसको उसके अंदर से माइनस कर दिया। यानी ये शेप इस शेप के अंदर इतने हिस्से के ऊपर आ रही थी तो इसने उसको माइनस कर दिया। और पाथ फाइंडर सेक्शन के अंदर जो हमारे पास फोर्थ टूल है, ये है हमारे पास क्रॉप का। इन तीनों शेप्स को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने क्रॉप के बटन के ऊपर क्लिक किया तो इसने क्या किया कि जो सबसे ऊपर हमारे पास लेयर थी, जो सबसे ऊपर हमारे पास शेप थी, इसने उसकी शेप के अंदर जितनी मज़ीद और एलिमेंट्स आ रहे थे, शेप्स आ रही थी, सिर्फ उनको रखा और बाकी सारी चीज़ों को ट्रिम कर दिया, डिलीट कर दिया, काट दिया। यानी जो सबसे ऊपर जो हमारे पास शेप थी वो थी हमारे पास ब्लैक कलर का रेक्टेंगल। तो उस रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी हमारे पास शेप्स आ रही थी, एलिमेंट्स आ रहे थे, इसने सिर्फ उसको रखा और बाकी सारी चीज़ों को डिलीट कर दिया। आई होप आपको इस टूल की भी समझ आई होगी। मैं इसको अनडू करता हूँ। तो इस सेक्शन के अंदर हमारे पास जो सेकंड लास्ट टूल है, ये है हमारे पास आउटलाइन का। और इन तीनों शेप्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ और जब मैं आउटलाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ तब इसने क्या किया, तो इसने क्या किया, मैं उसको पहले अनग्रुप कर लूँ। तो इसने क्या किया, इसने जितनी भी हमारे पास लाइंस थी, जो हमारे पास पाथ थे, इसने उन सब को डिवाइड कर दिया, उन सब को डिफरेंट कर दिया। जहाँ पे भी 2 पाथ आपस में कनेक्ट हो रही थी, इसने वहाँ से उन पाथ को काट दिया, स्प्लिट कर दिया। ये चीज़ किस तरह, ये देखें, मैंने यहाँ पे हमारे पास ये पाथ थी, एक हमारे पास रेक्टेंगल टूल था, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो रहा था। अब यहाँ पे ये पाथ यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है, यहाँ से भी कनेक्ट हो रही है। तो जब मैं इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसने तो यहाँ पे ये पूरा रेक्टेंगल था यहाँ तक, लेकिन ये सिर्फ इतना सा यहाँ पे सिलेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास इतना हिस्सा डिवाइड हो चुका है। ये देखें, सारी की सारी पाथ हमारी ये हमारे पास डिवाइड हो चुकी हैं सारी। पाथ फाइंडर सेक्शन के अंदर जो हमारे पास लास्ट टूल है, ये हमारे पास मेन्यूज बैक। इसके ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो इसने क्या किया कि जो फ्रंट के ऊपर हमारी जो सबसे ऊपर हमारे पास एलिमेंट था, जो शेप थी हमारे पास, इसने उसके नीचे जितनी भी शेप्स के नीचे वो आ रहा था उनको डिलीट कर दिए। यानी जितना हिस्सा उसका फ्री था वो किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर नहीं था, वो रह गया और बाकी हिस्सा हमारा डिलीट हो गया। तो इसको मैं एक दफ़ा अंडू करता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये भी इसके नीचे आ रहा था, यहाँ से भी इसके नीचे आ रहा था, यहाँ से इस इतने हिस्से के नीचे इसके नीचे कोई शेप नहीं थी और इतने हिस्से के नीचे इसके नीचे कोई शेप नहीं थी। तो इतना हिस्सा हमारा रह गया और बाकी हिस्सा हमारा डिलीट हो गया। तो आई होप आपको इस टूल की भी समझ आई होगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपने आज की क्लास से भी कुछ ना कुछ सीखा होगा।
तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।